शाह साहब ये असील मुर्गे हैं, 5 मुर्गे हैं ये। देखते हैं कौन सुनते गानों को लिया अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली आप ठीक होंगे। आजकल नेट के थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए व्लॉग आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। और बाकी बातें ये हैं कि लाइक और सब्सक्राइब आप कर लें, फिर आगे के मामलात आपको बताते हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जैसा कि आपको बताया था आजकल नाश्तों के दिन है, तो आज कज़न के घर मेरा नाश्ता है, वहाँ पे न्याज है। अल्लाह ताला उनकी न्याज कबूल फरमाए और बरकतें अता फरमाए और हमारे नाश्ते यूं ही लंगर चलते रहे। सुभान अल्लाह। हाय हाय, इतना सुकून। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं दन दनाता हुआ जा रहा हूँ कज़न के घर पैदल वॉक करते करते, और बारिशों के मामलात A1 फर्स्ट क्लास हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद बारिशें अता फरमाए। और अभी फसलों में थोड़ी थोड़ी हरियाली आई है, लेकिन हवा ठंडी हो गई है और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। यानी कि धूप निकले तो मामलात ठीक होते हैं, लेकिन हवा बहुत ठंडी हो गई है। बर्फ़बारी शुरू हुई है ना मरी में, तो हमारे एरिया में हवा काफ़ी जो है ना सर्द है। मैं नहीं मानता। मैं जी कच्चे पक्के रास्तों से होता हुआ कज़न के घर पहुंच चुका हूं, और ये मेरे आगे नाश्ता लगा हुआ है। चने हैं, हलवा है और उसके साथ चाय है और पूरियां हैं, और मैंने फिर नोश करने लगा हूं। आप देख के एंजॉय करें। और बहुत मज़ा आया नाश्ते में। पता है आपको, नाश्ता मेरा आजकल ब्लंच होता है, नाश्ता प्लस लंच होता है, एक टाइम का खाना बच जाता है। मस्त प्लान है गाइस। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और साथ लंच भी हो चुका है। यानी कि लंच मेरा मतलब है मैंने घर आके नहीं किया, वो टाइम ही ऐसा था, मैं उठा लेट। तो आज का सेटिंग आपको बताया ना, इस तरह की बनाई हुई है, सुबह और शाम वाली डायरेक्ट। तो अभी ज़रा फिर घर आया हूँ वापस, और उसके बाद नीमो डार्लिंग को लेके तो अभी निकला हुआ हूँ गुलबर्ग में। यहाँ पे कुछ करने हैं मामलात, और आपने रहना मेरे साथ ही है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वाच, फिर आपको मज़ीद मामलात बताएंगे। अब लंच तो नहीं करना, लेकिन हो सकता है रात की कोई और इनविटेशन आ जाए, तो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। कल की इनविटेशन तो है ही है मेरे पास, कल की 2 इनविटेशन हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। चलो भाई, अब घर वापस चलें। यार एक मसला हो गया, नीमो डार्लिंग की जो राइट आंख है ना, उसका मोतिया हो गया उसमें। अब ये ऑपरेट करवाना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि राइट जो इसकी लाइट है ना, उसका जो लो बीम है उसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो अब एक जो है हाई बीम पे तो दोनों लाइटें जलती हैं, लेकिन जो लो बीम है ना उस पे एक लाइट जलती है। साला ये दुख का खत्म होता बे। बारिश के बाद ना हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई है, छोड़ के मेरी नीमो डार्लिंग को। एक तो इसको मोतिया तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ डस्ट देखे इसके ऊपर कितनी मिट्टी जमी हुई है। अभी कल परसों की फिर फोरकास्टिंग है बारिश की, लेकिन वैसे ऊपर से ना थोड़ी थोड़ी साफ़ करनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत गंदी हुई है, और इतनी गंदी गाड़ी पहली दफ़ा ना मैंने 3-4 दिन रखी है लगातार। तो देखता हूँ कल या परसों इसको ना फिर वाश करवा ही देता हूँ। गैस ये वाली जो आँख है ना नीमो की, इधर से ये काणी हो गई है, अंधी हो गई है ये। जैसे ही मैं अमीर होने लगता हूँ ना कोई गाड़ी का काम निकल आता है। बस तब से ना मैं ज़्यादा इसलिए अमीर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? म्यूजिक। ओए काफ़ी दिन हो गए आपको चिकन नहीं दिखाया मैंने। मेरा मतलब है मुर्गियाँ नहीं दिखाई। तो मुर्गियाँ जो है ना सही बाहर से घूम फिर के आई हैं, तो घर पहुँचा हूँ। अभी इनको बंद किया है साथ ही, तो क्योंकि गेट खुलता है ना तो ये दौड़ के अंदर आ जाती हैं। तो बाकी अंडे जो हैं, एक मुर्गी दे रही है देसी अंडे, और बाकी 2 मुर्गियाँ जो है ना अभी नकम्मी हैं। गार्डन तबाह हुआ है बिल्कुल। गार्डन के कुछ इस तरह के मामलात हैं। पालक उजड़ी उजड़ी है, क्योंकि उस दिन पालक आ गई थी पड़ोसियों से। तो ये जो पालक है ये थोड़ी सी लगी हुई थी, तो बस ख़राब है। अभी देखें क्या सीन बनता है। धनिया सैलड लगा हुआ है, और अभी धनिया जो है ये ग्रो कर रहा है। बाकी गार्डन के कोई हालात नहीं है, बारिशें हो नहीं रही थी। तो अभी ज़रा ये देखें ना, अब ज़रा गार्डन गीला गीला हुआ है, तो अभी इसकी कोई सेटिंग करेंगे। बस इसी तरह के हालात मिनी गार्डन के भी हैं, वो भी बिल्कुल तबाह हुआ है। और अभी छत पे जाते हैं, जाके परिंदों का दाना पानी चेक करके आते हैं। तो आप मेरे साथ चलें, अकेले मुझे डर लगता है। दूसरा, आपको ना मौसम साफ़ हो चुका है, दूर दूर तक ग्रीनरी नज़र आ रही है, पोल्यूशन सारी बैठ चुकी है, हर चीज़ A1 ज़बरदस्त धुली धुली लग रही है। दरख्त चहचहा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, दरख्त लहला रहे हैं यार, लहरा रहे हैं यार, चहचहा रहे नहीं हैं। एक तो क्या बताऊँ आपको, हम ठीक है। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक।
परिंदों की खुराक तो पड़ी हुई है, बस बाजरा ख़त्म हुआ है थोड़ा सा, वो भी इसमें मिक्स करता हूँ ना, तो वो भी कहीं से लाना पड़ेगा। बड़े परिंदे जो हैं वो जो तो खा लेते हैं, चिड़ियाँ वगैरह जो है बाजरा शौक से खाती हैं। तो अभी किसी दिन लोकल मार्केट में चक्कर लगाऊंगा तो फिर बाजरा भी ले आएंगे। इन दिनों ना बैर का दरख्त जो है उसके साथ बैर लगे होते हैं और पक्के होते हैं। परिंदे जो है ना बैर वगैरह भी खाते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। आजकल बहुत ज़्यादा बैर लगे होंगे, इन दिनों में लगे होते हैं। हेलो, आप बहुत दूर हैं, नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो है ना अभी आजकल परिंदे, इधर बड़ा प्यारा एक परिंदा बैठा हुआ था और मैं आपको बताता हूँ, अभी वो नज़र नहीं आ रहा। मैं व्लॉग बना रहा था और सामने कज़न बाय बाय कर रहा था, वो सामने आपको नज़र नहीं आएगा। सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, यकीन माने इतनी पोल्यूशन स्मोक थी ना कि ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। अभी तो सही बारिशें नहीं हुई, यकीन माने कि मैं अब आपको मोबाइल से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत दूर दूर तक कश्मीर के पहाड़ भी ना क्लियर क्लियर नज़र आ रहे हैं। अब इतने भी क्लियर नहीं है कि आप कहें कि जी मुझे घर नज़र आ रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं हमारे घर से, यहाँ से। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट एरिया कौन सा है, लेकिन वो पहाड़ जो है क्लियर है। बाकी किसी जगह धुंध धुंध भी नज़र आ रही है, वो पीछे वाले जो पहाड़ हैं उधर शायद बारिश हो या बादल हो, वो एरिया कश्मीर का है। बहरहाल ये जो हमारे वाले सामने वाले पहाड़ हैं ना, ये बिल्कुल सामने, ये अब क्लियर नज़र आ रहे हैं। अभी ऊपर व्लॉग ही बना रहा था, साथ ही कज़न की कॉल आ गई, कहता है मेरे घर आए नीचे सर आप गपशप लगाते हैं। हाँ ये कर लो पहले। थोड़ी देर गुफ्तगू शनेत के बाद मैंने कज़न से बोला कि यार सुबह नाश्ता बड़ा टाइट किया हुआ था और पूड़ी हलवा आपको पता है बहुत हैवी होता है। तो मैंने कहा चलो यार ले आओ ज़रा गेम लगा लें। गेम क्या लगानी थी, हमने रैकेट तो A1 थे और शटल्स हमने तबाह की हुई थी। मतलब ज़ाहिर बात है अब रोज़ व्लॉग में आपको नहीं आ सकता, खेलते रहे हम। तो मेरे पास भी शटल्स ख़त्म हुई हुई थी और कज़न के पास भी, बस ये एक टूटी फूटी थी और ऊपर से हवा भी चल रही थी। तो बस फिर हमारी सही जॉगिंग हुई है, सही एक्सरसाइज हुई है, थोड़ी सी हमने गेम खेली है, शुगल मेला लगा रहा है। और ये देखे मेरा नन्हा दोस्त ये भी घूम रहा है साथ। कैमरा मैन जो है वो हमारे चांडियो साहब हैं, उनको मैंने मोबाइल दिया कि मैंने कहा जी मैं ज़रा गेम खेल लूँ और आप थोड़ी सी वीडियो बना लें, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने व्यूअर्स को शुगल मेले भी दिखाता हूँ डेली रूटीन में, तो ये चीज़ें शामिल होती हैं स्पेशल चीज़। तो बहरहाल ये है कि फिर चिड़ी एक दफ़ा शेड के ऊपर टांग गई तो फिर हमने उतारी। एंड पे चिड़ी का जो है अंतिम संस्कार हो चुका था। चिड़ी हम लोकल ज़ुबान में तो इसको शटल तो नहीं कहते, हम चिड़ी ही कहते हैं। भाई हम देसी लोग हैं, हमारी मर्ज़ी। थोड़ी देर त्रोटक करने के बाद, त्रोटक कहते हैं पटवारी में, मतलब ऐसे ही हमें बस थकने के बाद तो फिर हमने गेम एंड कर दी। और फैसला ये हुआ कि कज़न कह रहा था मैंने शाम को जाना है ज़रा मार्केट, तो मैं इसका पूरा वो जो है ना गुत्था सा क्या कहते हैं यार, वो डब्बे में पूरी पैकिंग होती है वो ले आऊँगा। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। ये मुर्गे आपने देखे थे ना, ये चांडियो साहब ने रखे, मैं आपको मुर्गे चेक कराता हूँ। ये सील मुर्गे बेच रहे हैं। शाह साहब ये असील मुर्गे हैं, 5 मुर्गे हैं, ये पाँचों मुर्गे हैं, ठीक है जी। ठीक है, इनकी फ़ी मुर्गा 5,000 कीमत है। ठीक है। तो जिस मेरे भाई को चाहिए वो मैं आपका नंबर इधर लगा दूंगा जी, ठीक स्क्रीन है। पे। 5,000 का एक पीस है मुर्गे का, जिसने लेना है वो इनसे कांटेक्ट कर लेगा। आरफ चांडियो साहब नाम है इनका, ये देख लें कांटेक्ट पे, बाकी आप खुद मामला तय कर लेना। मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस आप जाने और चांडियो साहब जाने। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? लो जी पूड़ी हलवा और नाश्ता फुल ही हज़म हो चुका है। ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं, उदास शामें, सर्द हवाएं। आज का शुगल मेला आपने देख लिया है, तो आज का व्लॉग बस एंड करने वाला हूँ। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली असलान इज़ ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।